हरि ओम। हैप्पी जन्माष्टमी। खूब सारी ब्लेसिंग्स फ्रॉम दादा भगवान, दादा लक्ष्मी भगवान की तरफ से जन्माष्टमी की खूब सारी ब्लेसिंग्स, आशीर्वाद लगे सबको। जन्माष्टमी हमारे तो हो ही चुकी थी। जिस दिन हम सत्संग में आए हमारे लिए वो जन्माष्टमी थी, हमारा नया जन्म हुआ था उस दिन। कृष्ण की कहानी का भी गूढ़ अर्थ है। इस कहानी में देवकी शरीर की प्रतीक है, वासुदेव जीवन शक्ति अर्थात प्राण के। जब शरीर प्राण धारण करता है तो आनंद अर्थात श्री कृष्ण का जन्म होता है। हमें जब ज्ञान मिला तो हमारे अंदर आत्मा का अंकुर फूटा तो हमारा वो जन्म हुआ था। लेकिन अहंकार कंस का आनंद को खत्म करने का प्रयास करता है। जब शरीर प्राण धारण करता है तो आनंद का अनुभव होता है, जन्म होता है। और जब अहंकार को कंस के बराबर माना गया है, आनंद को खत्म करने का प्रयास करता है। राम के टाइम पे रावण का प्रतीक है अहंकार, और कृष्ण के टाइम पे कंस है इसका अहंकार। और हम देखें हमें भगवान जी मिलने के बाद हमने किन चीज़ों को अपना 20 नाखूनों का जोर लगाकर हमने किन कमियों को दूर करा। जहाँ देवकी का भाई कंस ये दर्शाता है कि शरीर के साथ साथ अहंकार भी अस्तित्व होता है, उसका भी अस्तित्व होता है। एक प्रसन्न आनंद चित्त आदमी जो है वो कभी किसी के लिए समस्याएं नहीं खड़ी करता है, लेकिन दुखी और भावनात्मक रूप से घायल व्यक्ति जो होता है अक्सर दूसरों को घायल करते हैं। ये उनकी राह में अवरोध पैदा करते हैं। जिस व्यक्ति को लगता है कि उसके साथ अन्याय हुआ है, वह अपने अहंकार के कारण दूसरों के साथ भी अन्यायपूर्ण व्यवहार करता है। अहंकार का सबसे बड़ा शत्रु आनंद है। जहाँ आनंद और प्रेम है वहाँ अहंकार नहीं टिक सकता। ये हम रोज़ अपने घरों में देखें, अगर अहंकार नहीं है तो कितना आनंदमय और प्रेममय जीवन है हम सब सत्संग वाले लोगों का। उसे झुकना ही पड़ता है। समाज में एक बहुत ही उच्च स्थान पर विराजमान व्यक्ति को भी अपने छोटे बच्चे के सामने झुकना पड़ जाता है। जब बच्चा बीमार हो तो कितना भी मजबूत व्यक्ति हो वह थोड़ा असहाय महसूस करने लगता है। प्रेम, सादगी, आनंद के साथ सामना होने पर अहंकार ही आसानी से ओझल होने लगता है। प्रेम, सादगी और आनंद के सामने श्री कृष्ण आनंद के प्रतीक हैं, दादा भगवान आनंद के प्रतीक हैं, दादा लक्ष्मी भगवान प्रेम और आनंद और साक्षी निर्गुण न्यारे सच्चित आनंद के स्वरूप हैं। ये प्रेम के स्तोत्र हैं। कंस के द्वारा देवकी और वासुदेव को कारावास में डालना इस बात का सूचक है कि जब अहंकार बढ़ जाता है तब शरीर एक जेल की तरह हो जाता है। जब भी कृष्ण का जन्म हुआ था जेल के पहरेदार सो गए थे। जहाँ पहरेदार वे इंद्रियां हैं जो अहंकार की रक्षा कर रही हैं, लेकिन जब वह जागता है तो बाहरी मुखी हो जाता है। जब ये इंद्रियां अंतर्मुखी होती हैं तब हमारे भीतर आंतरिक आनंद का उदय हो जाता है। जब कंस के द्वारा देवकी वासुदेव को कारावास में डालने का प्रतीक ही यही था, तो ये फील होता है कि पहरेदार नहीं है कोई सामने। पहरेदार वे इंद्रियां हैं जो अहंकार की रक्षा कर रही हैं, क्योंकि जब वह जागता है तो बाहरी मुख हो जाता है। जब वे इंद्रियां अंतर्मुखी होती हैं तब हमारे भीतर आंतरिक आनंद का उदय होता है। दूसरा नाम है माखन चोर। श्री कृष्ण का दूसरा नाम है। श्री कृष्ण माखन चोर के रूप में भी जाने जाते हैं। दूध पोषण का सार है और दूध एक रूप है दही का। जब दही का मंथन होता है तो मक्खन निकलता बनता है और ऊपर तैरता है। ये भारी नहीं बल्कि हल्का और पौष्टिक भी होता है। जब हमारी बुद्धि का मंथन होता है तब ये मक्खन की तरह हो जाती है। तब मन में ज्ञान का उदय होता है और व्यक्ति अपने स्वयं में स्थापित हो जाता है।
दुनिया में रहकर भी वह अलिप्त रहता है, उसका मन दुनिया की बातों से, व्यवहार से निराश नहीं होता। माखन चोर श्री कृष्ण प्रेम की महिमा का चित्रण का प्रतीक है। श्री कृष्ण का आकर्षण और कौशल इतना है कि वह सबसे संयमशील व्यक्ति का भी मन चुरा लेते हैं। तो ये सत्य की परिभाषा क्या है? आज भगवान जी की फोटोज भी देखो, कितना उनके तेज है, ये कैसे है, वो आकर्षण कितना है उनके चेहरे पे। तो कृष्ण की तरह ही हमने अपने गुरुदेव को भी, मैंने तो वासुदेव का रूप ही देखा था। मैंने अपनी आत्मकथा में बताया था कि मैं वैष्णो देवी को पूजती थी, लेकिन जब भगवान जी के पास पहुंचाई गई तो मैंने उनको एज ए वासुदेव देखा था। मैंने कोई उनकी भक्ति पूजा नहीं करी थी। श्री कृष्ण के सिर पर मोर पंख का महत्व है। सिग्निफिकेंस ऑफ पीकॉक फेदर ऑन लॉर्ड कृष्णाज हेड। एक राजा जो अपनी पूरी प्रजा के लिए जिम्मेदार होता है, वह ताज के रूप में इन जिम्मेदारियों का बोझ अपने सिर पर धारण करता है। लेकिन श्री कृष्ण अपनी सभी जिम्मेदारी बड़ी सहजता से पूरी करते हैं, एक खेल की तरह। जैसे किसी माँ को अपने बच्चों की देखभाल कभी बोझ नहीं लगती, कृष्ण को भी अपनी जिम्मेदारियां बोझ नहीं लगती हैं। हमारे भगवान जी ने किस तरह से सारा खेल करा है, ये कृष्ण का बताना, ये सब तो हो गया संसार में, ज़्यादा कृष्ण का पता है, गुरुओं का नहीं पता है। जब हम गुरु करते हैं तो पूरा कृष्ण का रूप उनके सामने आता है। और उन्होंने जो बोझ उठाए, एक और स्त्री चोले में आके हमारे भगवान जी ने कितने करोड़ों दुनिया को कैसे संभाला है, कैसे जिम्मेदारियां ली हैं उनकी। हम 5% तो लेते हैं उनकी जिम्मेदारियों का। वे विविध रंगों भरी इन जिम्मेदारियों को बड़ी सहजता से, एक मोर पंख के अत्यंत हल्का भी होता है, उसके रूप में अपने मुकुट पर धारण किए हुए हैं। कृष्ण हम सबके भीतर एक आकर्षक और आनंदमय धारा है। आप अपने सत्संगियों से देखो, कभी मिलोगे तो अलग ही आकर्षण होगा। जब मन में कोई बेचैनी, चिंता, इच्छा ना हो, तभी हम गहरा विश्राम पा सकते हैं। और गहरे विश्राम में ही श्री कृष्ण का जन्म होता है। क्यों हमें बोलते हैं खाली हो जाओ, खाली हो जाओ, शांत हो जाओ, लेना देना करके भी खाली हो जाओ, तुम हल्के हो जाओ। तो इसका मतलब हम शांति में, विश्रांति में आ गए हैं। कृष्ण हम सबके भीतर एक आकर्षण और आनंदमय धारा है। जब मन में कोई बेचैनी, चिंता, इच्छा ना हो, तभी हम गहरे विश्राम में जा सकते हैं। और पूरे समाज में, पूरे दुनिया में एक लहर छा जाती है खुशी की। तो हमारी लहर कब? जब हमें लाया जाता है, इतनी वैल्यू हो गुरुओं की कि गुरु इज़ लॉर्ड कृष्णा, उसकी वैल्यू करेंगे तो हमारा ज्ञान भी आगे बढ़ेगा। गंभीर भी है, गंभीरता के साथ आनंद पूर्वक बने रहें, ये है श्री कृष्ण की व्याख्या। इसलिए उमंग उत्साह में भजन गाते गाते रहो। माखन चोर नंद किशोर, बांधी जिसने प्रीत की डोर, हरे कृष्ण हरे मुरारी, पूजती जिन्हें दुनिया सारी। आओ उनके गुण गाएं, सब मिलके जन्माष्टमी मनाएं, जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। ऐसे बनाया हुआ है प्यारो। सबको भगवान की तरफ से खूब सारे आशीर्वाद। हैप्पी जन्माष्टमी। हरि ओम।